जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा हुआ है वैसा मैंने एक वीडियो पहले बना चुका था। तो गलती से मुझसे वो वीडियो डिलीट हो गया था, मुझे कुछ और डिलीट करना था और गलती से मुझे ये वीडियो डिलीट हो गया। तो मुझे फिर से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि वो वीडियो रैंक कर रहा था और मेरा ज़्यादा उसका जो टाइमिंग था, जिसे हम कहते हैं वॉच टाइम ज़्यादा उसका चल रहा था। तो मैं वीडियो वीडियो में फिर से बताऊंगा आपको कि आपका अगर चैनल मोनेटाइज हो गया है, मतलब मोनेटाइज के जो क्राइटेरिया होता है उसको पूरा कर लिया है, तो आप अपने चैनल को कैसे मोनेटाइज करेंगे। होता क्या है दोस्तों कि अक्सर करके प्रॉब्लम जितने भी नए यूट्यूबर हैं वो क्या करता है, जब 1 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच टाइम या फिर 10 मिलियन उनका शॉर्ट वीडियो के थ्रू पूरा टारगेट पूरा हो जाता है, तो वो अपना एडसेंस को अप्लाई करने के लिए वो कंपनी को भेजते हैं, यूट्यूब को भेजते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनका जो सब कुछ तो क्लियर हो जाता है, सब कुछ पास हो जाता है, कर लेते हैं आराम से। लास्ट में एक होता है जो कि आता है गूगल एडसेंस पिन। पिन दोस्तों अक्सर के जल्दी नहीं आता है और ये मेरे साथ भी हुआ है और हमारे एक और भी कोई रिलेशन में था, उनका भी ऐसा ही प्रॉब्लम था। तो इसकी सॉल्यूशन क्या है? इसकी सॉल्यूशन दोस्तों कुछ है नहीं, घबराना नहीं है इसमें। कंपनी ऐसा नहीं है कि आपको इतना मेहनत करवाया और बाद में आपका पानी फिर जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको और भी ऑप्शन देता है कंपनी आपको वेरीफाई करने के लिए। तो इसको जो कहते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन पिन के लिए आपको दोस्तों आपके घर पे वो पिन भेजता है, ताकि कंपनी को मालूम हो सके कि जो आपने मुझे एड्रेस दिया है वो एड्रेस पे आप बैठे हैं कि नहीं है। अगर आपको वो जो पार्सल आपका है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिलता है, अगर वो मिल जाएगा तो वो कंपनी समझ जाएगा कि हाँ आपने मिला है, तभी ना आपने लेकर के ओटीपी डाला हुआ है और उसका जो पिन कोड होता है डाला हुआ है। तो इसीलिए वो कंपनी आपको एक पिन भेजता है। अब पिन नहीं आता है, आपने एक बार सेंड किया पिन नहीं आया, तो इसका उपाय है दोस्तों, पहली बार अगर पिन नहीं आया तो आप पोस्ट ऑफिस वाले से मिलिए कि भैया अगर कुछ एड्रेस में कमी हो रहा है तो हमारा इस नाम से आएगा, आप अगर आता है तो मुझे खोज कर मुझे दे दीजिएगा, मेरा घर पता ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये, उससे बीच बीच में आप मिलते रहिएगा। ऐसा होता है। उसके बाद अगर दूसरा बार भी नहीं आया, पहली बार भी नहीं आया, दूसरा बार भी नहीं आया, तो थोड़ा सा उस पर फिर से पोस्ट ऑफिस वाले से मिलना पड़ेगा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, क्या कोई आया था वापस कर दिए क्या। तो दो हो सकता है कि दो ही में ही आपका, दो वाले में ही आपका क्लियर हो जाए, आपको मिल जाए। लेकिन कभी कभी उसके पास भी नहीं आता है, वो भी बार बार जवाब देगा कि हमारे पास आ ही नहीं रहा, तो मैं आपको दूंगा कहाँ से। अब इस कंडीशन में क्या करना है कि जो तीसरी बार आप भेजेंगे, तीसरी बार जब आप भेजेंगे उसमें क्या करिएगा कि आप उसमें अपने नाम एड्रेस जो लिखे थे उसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। अपने नाम के आगे अपने पिताजी का नाम लिख दीजिए और उसके बाद उसके नीचे लास्ट में मोबाइल नंबर लिख दीजिए। ऐसे करने से आपका पिन गारंटी है कि 90-80% आ ही जाएगा, इसमें वापसी नहीं होता है। क्या होता है कि जब ये आगे तक आता है, आपके एरिया तक आता है, जब जहाँ बड़ी पोस्ट ऑफिस है, तो वहाँ से ही लोग उसको फ़ोन कर लेते हैं कि आपका पोस्ट ऑफिस में आ गया है, आप ले लीजिए। तो नंबर रहेगा तभी फ़ोन करेंगे, नहीं तो वो इनकम्प्लीट एड्रेस मेल लिख करके उसको वापस कर देते हैं। अगर तीसरा बार भी नहीं आता है तो चौथा बार एक बार और प्रयास कर लीजिए, चौथा बार में आ ही जाएगा, चौथा बार में दिक्कत नहीं, आ ही जाएगा। अगर चौथे बार भी नहीं आता है तो ये लास्ट स्टेप होता है, अब उसके बाद अब आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर भी घबराने की चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि आपका जो मेहनत है वो बर्बाद जाएगा। चौथा बार भी आपने सेट किया तो भी नहीं आया, तो भी नहीं आया, तो अब आपको क्या करना है कि आप जहाँ से आप रीसेंड कर रहे थे, जहाँ से आप रीसेंड कर रहे थे वहीं पे आप देखेंगे तो नीचे लिखा होगा, एक ऑप्शन आएगा नया में खुल जाएगा, वैसे नहीं खुला रहेगा। जब चौथा बार आप रिसेंड कर दिए होंगे, 21 दिन बीत जाएगा, तो आपको फिर वहाँ से एक नया रिसेंड वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जिसका नाम से आएगा कि दिस फॉर्म के नाम से वहाँ पे एक ऑप्शन छोटा सा मिल जाएगा, अगल बगल देखेंगे तो उस दिस फॉर्म को आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज पे ले जाएगा और उसको नया पेज पे वो खोलने के लिए बोलेगा। अब वहाँ पे जाएंगे नए पेज पे, तो वहाँ पे आपको अपना नाम और पब्लिश आईडी, जो आपने चैनल पे नाम लिखा है, जो आपने एड्रेस पे अपना एड्रेस का नाम लिखा था वो नाम, और पब्लिश आईडी, अपने यूट्यूब चैनल का पब्लिश आईडी होता है एक, पब्लिश आईडी आपको मिल जाएगा आराम से। पब्लिश आईडी उसके बाद दोस्तों आपको ईमेल एड्रेस मांगेगा, ईमेल एड्रेस लिख करके आपको क्या करना है कि उसको फिर से वहाँ से फॉर्म भर के सेंड कर देना है। तो सेंड करेंगे तो 2-3-4-10 मिनट बाद
आपको वो बोलेगा कि एक नया ऑप्शन आएगा, उसमें बोलेगा कि आप अपना आधार कार्ड तो कभी ले लेता है, आधार कार्ड को कभी भूलिएगा मत, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके बाद ये सबसे बड़ा पावर इसमें ये है कि आप वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बहुत ही जल्दी लेता है। पूरे इंडिया में सबका यही काम है, हमारा भी वोटर आईडी कार्ड के ही थ्रू हुआ था। तो अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड सबसे पहले लगा दीजिएगा। और लगाएं कैसे मैं बताऊंगा आप सबको। आपको जाना है पिक्स लैब में 720x1000, 720x1000 के साइज में आपको दो फोटो, एक आगे का जो फ्रंट होता है इस तरह से और जो बैक फ्रंट होता है इस तरह से, दोनों को 720x1000 के साइज में उसको सेट कर दीजिए। इस तरह से सेट करने के बाद दोस्तों क्या करिए, उसको वहाँ से डाउनलोड करके आप सीधे जाकर के वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अपलोड करते ही 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट के अंदर आपका लिंक करके आ जाएगा कि आपने एड्रेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कर लिया है और आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है। जितने भी पैसे आपके 3-4 महीने में रुके हुए थे, $200, $300, $400, $100, $200, जितने भी आपके पैसे 3-4 महीने, 5 महीने जो भी पिछला पेंडिंग चल रहा था, रुका हुआ था, वो तुरंत वहां से क्लियर होगा। तुरंत, क्या मुझे लगता है तुरंत क्लियर होता है, तुरंत क्लियर होगा और आपके अकाउंट में आने के लिए वो भेज जाएगा। लेकिन आने का क्या मतलब कि इंडिया, वो सिंगापुर से पैसा आता है, जो भी गूगल एडसेंस का पैसा आता था सिंगापुर से आता था, सिंगापुर से पैसा आएगा, फिर उसके बाद आपको इंडिया में आएगा। तो इंडिया वाले कुछ दिन के लिए रोक लेते हैं पैसा, क्योंकि हर एक पेमेंट की जांच होती है, आरबीआई वाले जांच करते हैं, ऊपर टीम बैठा हुआ है इंडिया में, तो जांच करती है कि आखिर बाहर से पैसा किसके लिए आ रहा है, कौन आ रहा है। उसके बाद जो जान जाएगा जेन्युइन पैसा है, यूट्यूब का है, तो वहाँ से वो रिलीज कर देंगे। फिर आपका पैसा 2-3 दिन के अंदर या फिर 4-5 दिन के अंदर वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और ये पेमेंट ये नहीं डिपेंड करता है कि आपने पहली पेमेंट जो फंसा हुआ था, जो पहली पेमेंट फंसा हुआ था, वो पेमेंट को डेट नहीं क्लियर होता है कि हाँ 10 तारीख को आएगा, 10 तारीख को शो करेगा, 20 तारीख को पैसा अकाउंट में वहाँ से भेजा जाएगा, 27-28 तारीख को हमारा पैसा आएगा। वो हर इसके बाद के नियम आ जाएगा कि पहली बार जो पेमेंट फंसा हुआ था वो पेमेंट तुरंत हो जाता है। मतलब 7-8 दिन में आपका पूरा फाइनल क्लियर होगा। कोई भी डेट हो, कोई भी तारीख हो, 27 तारीख को तब वो, 2 तारीख को तब वो, 3 कोई भी तारीख रहे उससे मतलब नहीं है, आपका पेमेंट पूरा पैसा वापस आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ इसमें एडसेंस का नियम है, आपको इस तरह से करना होगा। आपको घबराना नहीं है, ना ही आपको पीछे हटना कि अरे हम नहीं हो पा रहा है, हम जा रहे दूसरा कोई काम करने हैं। आप मेहनत किए हैं, आपका पैसा पूरा मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। कुछ कमियां रह गई हो, कुछ बातें रह गई हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं सारा रिप्लाई करूँगा, सारी बातों को मैं पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ।